हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लेसन में स्वागत है। बिहार एसएससी का खान सर द्वारा निकाला गया न्यू प्रैक्टिस सेट का यह चौथा सेट सोल्यूशन वीडियो है। पिछली 3 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो चैनल पर नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं चौथा सेट का सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, जूते जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिलता है? तो एक का ऑप्शन एक हो जाएगा कालीबंगा। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के कालीबंगा स्थान से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो ऑप्शन एक हो जाएगा सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। तीसरा नंबर है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ हिस्सा लेने वाला व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा सरोजनी नायडू। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने वाला व्यक्ति सरोजनी नायडू थे। 4 नंबर है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार का क्या नाम था? तो 4 के ऑप्शन 2 हो जाएगा बंगाल गजट। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार का नाम बंगाल गजट था। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो 3 हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। 6 नंबर है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। 7 नंबर है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल्ला और किन व्यक्ति मिलकर किए थे? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा अशफाक उल्ला खां। राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्ला खां मिलकर काकोरी रेल गाड़ी लूटपाट की कल्पना किए थे। 8 नंबर है, महिलाओं के अधिकार से संबंधित सफ्रागेट मूवमेंट किस देश में चलाया गया? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन में। महिलाओं के अधिकार से संबंधित सफ्रागेट मूवमेंट किस देश में चलाया गया? तो ग्रेट ब्रिटेन में। 9 नंबर है, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा समान बुद्धि। 10 नंबर है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 2 हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1 हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारत के संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो 3 हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। 13 नंबर है, राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा अनुच्छेद 356 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो 14 के ऑप्शन 2 हो जाएगा अनुच्छेद 14। संविधान के कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत करता है? तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय मंत्री को खालिस्तान की सलाह पर खालिस्तान द्वारा नियुक्त किया जाता है। बोल रहा है भारत के केंद्रीय मंत्री को किसके सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के केंद्रीय मंत्री को
प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन एक हो जाएगा। 16 नंबर है, राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होती है? तो ऑप्शन दो हो जाएगा 30 वर्ष। राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। 17 नंबर है, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो ऑप्शन एक हो जाएगा 21 वर्ष। पंचायत चुनाव के लिए व्यक्ति की निर्धारित न्यूनतम आयु होती है 21 वर्ष। ऑप्शन एक हो जाएगा। 18 नंबर है, भारत की विदेश नीति आधारित है। भारत के विदेश नीति किस पर आधारित है? तो ऑप्शन एक हो जाएगा गुटनिरपेक्ष की नीति पर। भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता की नीति पर आधारित है। ऑप्शन एक हो जाएगा। 19 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? तो ऑप्शन तीन हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में भाषण कौन दिए थे या बोले थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है उसको चुनना है। तो 20 का ऑप्शन दो हो जाएगा, सूर्य। सूर्य या ग्रह नहीं है। 21 है, निम्न में से भूटान की मुद्रा कौन सी है? भूटान की मुद्रा क्या है? तो एक हो जाएगा नगुल्टम। भूटान की मुद्रा नगुल्टम है। 22 नंबर है, ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऊपरी वायुमंडल में इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दो हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। 23 नंबर है, मृत सागर कहाँ स्थित है? मृत सागर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन दो हो जाएगा, इजराइल में। मृत सागर इजराइल में स्थित है। नेक्स्ट है, सोमासी प्रवाह देखा जाता है। सोमासी प्रवाह देखा जाता है 24 का ऑप्शन हो जाएगा दो, हिंद महासागर में। सोमासी प्रवाह कहां देखा जाता है? तो हिंद महासागर में स्थित है। 25 नंबर है, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो कौन सी प्राकृतिक गैस है जो पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो 25 का ऑप्शन हो जाएगा चार, रूबी पाइपलाइन। कौन सा है? तो रूबी पाइपलाइन जो एशिया में नहीं है। 26 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश। राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है और मिजोरम से गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। 27 नंबर है, भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम से किस देश के साथ लगती है? तो ऑप्शन तीन हो जाएगा, पाकिस्तान से। भारत भूमि की सीमा उत्तर पश्चिम से पाकिस्तान देश से लगती है। 28 नंबर है, भारतीय राज सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? भारतीय राज सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो 28 का ऑप्शन दो हो जाएगा, कंचनजंगा। हिमालय का सर्वोच्च शिखर का नाम कंचनजंगा है। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? इनमें से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ है, भारत से बाहर हुआ है? तो ऑप्शन एक हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल नहीं है। 30 नंबर है, 30 का ऑप्शन चार हो जाएगा। 31 का ऑप्शन तीन हो जाएगा। 32 नंबर है, विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किए जाने वाला खर्च है? तो 32 का ऑप्शन चार हो जाएगा, पूंजीगत एवं विकास दोनों व्यय दोनों। ऑप्शन चार इसका आंसर हो जाएगा। 33 नंबर है, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितना दिन तक लड़ा गया था? तो यह 18 दिन तक लड़ा गया था। कितना दिन? तो 18 दिन तक। 34 नंबर है, फासिज्म में विश्वास करता है
फासिज्म में विश्वास करता है, किसमें करता है? तो 3 हो जाएगा। एक दल की प्रणाली में, किसमें करता है? तो एक दल की प्रणाली में करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुज का जन्म हुआ था, वह दिन किस प्रकार मनाया जाता है? रामानुजम का जन्म कब हुआ था? तो 22 दिसंबर को हुआ था। उस दिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 36, माघ मेला किस दिन से शुरू होता है? माघ मेला किस दिन से शुरू होता है? तो 36 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, मकर संक्रांति के दिन से। माघ मेला किस दिन से शुरू होता है? तो मकर संक्रांति के दिन से, ऑप्शन 1 हो जाएगा। 37 नंबर है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, उसे क्या कहते हैं? तो 37 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रसंवेदन कहते हैं। किस गुण के कारण वायुमंडल की नमी कोई पदार्थ सोख लेता है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रसंवेदन के कारण। 38 नंबर है, पादप कोशिका में निम्न में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? पादप कोशिका में इनमें से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो 38 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, शीर्षस्थ विभोजक, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39, उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है, उसे क्या कहते हैं? कौन सा उत्तक पौधों में जल का परिवहन करता है? तो 39 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, जाइलम। पौधों में जल का परिवहन जाइलम उत्तक करता है। 40 नंबर है, बसीय पदार्थ ज्यादा खाने से होता है, वसा युक्त पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है? तो 40 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, मोटापा होता है। वसा से मोटापा होता है। 41 नंबर है, शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? शरीर में ध्वनि यंत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, लॉरिंकन्स के नाम से जाना जाता है। 42 नंबर है, एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, हिंज ज्वाइंट। एल्बो ज्वाइंट हिंज ज्वाइंट प्रकार का है। 43 है, वंशानुगत स्थानांतरण का इकाई है। वंशानुगत स्थानांतरण का इकाई है। तो 43 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, जीन है जो वंशानुगत स्थानांतरण होता है। 44 नंबर है, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, घेंघा। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। 45 नंबर है, मशरूम जिसे कुकुर मुत्ता कहा जाता है, मशरूम किसका उदाहरण है? मशरूम किसका उदाहरण है? तो 45 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, कवक का। मशरूम किसका उदाहरण है? तो कवक का है। क्वेश्चन नंबर 46 है, अस्थि सुषुम्ना किसकी कमी से होता है? अस्थि सुषुम्ना किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, कैल्शियम की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो इनमें से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, हिरण। हिरण कैसे उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता है। 48 नंबर है, किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान होता है? इनमें से किन दो भौतिक राशि का मात्रक समान होता है? तो 48 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, 48 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, वेग और चाल का। किसका होता है? वेग एवं चाल का। 49 नंबर है, एक पहाड़ पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। पहाड़ पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात किस अनुपात में रखता है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, 1 के बराबर या उससे अधिक। 50 नंबर है, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ संघर्षणहीन मेज पर खड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, केवल संवेग। 51 नंबर है, मात्रा स्थिर रखते हुए किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो क्या होता है?
तो 51 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। उसका संवेग दुगना हो जाता है। मात्रा स्थिर रखते हुए किसी पिंड की गति दुगना की जाती है तो उसका संवेग दुगना हो जाता है। 52 है, बहुत उच्च आवृत्ति की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? बहुत उच्च आवृत्ति की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? तो उसकी तरंगदैर्घ्य छोटी होती है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। 53 नंबर है, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं। ध्वनि किससे मापा जाता है? तो 4 हो जाएगा, डेसिबल से। ध्वनि की मापने की इकाई डेसिबल कहलाती है। 54 नंबर है, इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान में खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। तो 54 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, कुदाल का। इनमें से किसका उपयोग कर मैदान से खरपतवार हटाया जाता है? तो 3 हो जाएगा ऑप्शन, कुदाल का। 55 नंबर है, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 55 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। क्या कहलाती है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। 56 नंबर है, किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा होती है। किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो 56 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, वैद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। 57 नंबर है, समानतः द्रव उच्च तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होती है। निम्न में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ जाता है? तो 57 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, द्रव हीलियम। कौन सा द्रव ऊपर चढ़ जाता है? तो द्रव हीलियम। ऑप्शन 3 हो जाएगा। 58 नंबर है, मक्खन खाली स्थान का उदाहरण है। मक्खन किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, पायस का। मक्खन पायस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 59, एक परमाणु जिसका परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होगा। 60 नंबर है, 60 का भी 4 हो जाएगा। 61 नंबर है, बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्म है? बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्म है? तो 61 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, गुलाब का। 62 नंबर है, संयोजक यौगिक है। तो 62 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। संयोजक यौगिक एक गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। संयोजक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। 63 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। 64 के ऑप्शन 3 हो जाएगा। 65 नंबर है, स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील का कौन सा अधातु मिलाया जाता है? स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सा अधातु मिलाया जाता है? तो 65 के 3 हो जाएगा, कार्बन। स्टेनलेस स्टील के निर्माण में कार्बन अधातु मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, C60 के एक अणु में कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है? तो 66 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। 20 षटकोण होता है और 12 पंचकोण होता है। 67 नंबर है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, बिहार में। उदंतपुर शिक्षा केंद्र कहाँ है? तो बिहार में है। 68 नंबर है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिला में स्थित है? सोन नदी और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिला में हुआ है? तो 68 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, पटना में। 69 नंबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में जनसंपर्क अभियान शुरू किया है? तो 69 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, अजमेर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में महाजनसंपर्क अभियान शुरू किए हैं? तो अजमेर में किए हैं।
70 नंबर है, हाल ही में बालासोर में एक बड़ा हादसा हुआ। बालासोर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, उड़ीसा में। बालासोर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। 71 है, इनमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? इनमें से किस व्यक्ति को 2019 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, अभी अहमद अली। अभी अहमद अली को नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। 72 नंबर है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। 73 नंबर है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो 73 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति करता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन 4 हो जाएगा। 74 नंबर है, इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर जिसे U-233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो 74 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, कामिनी। कौन सा रिएक्टर? तो कामिनी रिएक्टर। 75 नंबर है, भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक चंद्रयान-1 को कहां से प्रक्षेपित किया गया था? भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक चंद्रयान को कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो 75 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, श्रीहरिकोटा से। चंद्रयान प्रथम का प्रक्षेपण कहां से किया गया था? तो श्रीहरिकोटा से। 76 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? इनमें से कौन 1923 ईस्वी में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो 76 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, CR दास। कौन थे? तो CR दास थे। 77 नंबर है, इनमें से किसे खान-ए-खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? खान-ए-खाना की उपाधि से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, बैरम खान। खान-ए-खाना की उपाधि बैरम खान को दिया गया था। 78 है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा 7 राज्य से गुजरती है, उस 7 राज्य में इनमें से कौन राज्य नहीं है उसको चुनना है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, असम नहीं है। राजस्थान है, मिजोरम है और झारखंड है, असम नहीं है। तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन 1 हो जाएगा, असम। अगला क्वेश्चन है 79, भारत ने कितना ईस्वी में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया और अपना समर्थन दिया? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, अगस्त 2002 ईस्वी में। भारत ने अगस्त 2002 ईस्वी में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया और अपना समर्थन दिया था। 80 नंबर है, भारत में सूखा प्रबल क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो 80 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत में सूखा प्रबल क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान। ऑप्शन बी हो जाएगा। 81 नंबर है, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, 15 अक्टूबर को। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को। ऑप्शन बी हो जाएगा। 82 नंबर है, श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो 82 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर कहां स्थित है? तो भुवनेश्वर में। ऑप्शन 3 हो जाएगा। 83 नंबर है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? इनमें से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है?
तो ऑप्शन 1 हो जाएगा बिहार में नहीं है। महाराष्ट्र में नवकीय संयंत्र स्थित है, राजस्थान में भी है और तमिलनाडु में भी है। तो क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर ए हो जाएगा बिहार। 84 है, संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किनका है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा बी आर अंबेडकर का है। संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचार है, यह कथन किनका है? तो बी आर अंबेडकर का, ऑप्शन 2 हो जाएगा। 85 नंबर है, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेही है? 85 का ऑप्शन 1 हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ऑप्शन 1 हो जाएगा। 86 नंबर है, 86 के ऑप्शन 3 हो जाएगा। 87 से लेकर 150 तक मैथ एवं रीजनिंग का आंसर एवं सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर जिनको मैथ एवं रीजनिंग में कोई भी दिक्कत होती है वो मेरा टेलीग्राम चैनल पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।